साथियों नमस्कार। पहले आज का मार्केट डिस्कस करेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा था और फिर उसके बाद में कल का मार्केट डिस्कस करेंगे। कल निफ्टी बैंक निफ्टी सबकी एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी में कैसा मोमेंटम हो सकता है उसके बारे में अंत में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो न्यूज़ थी मार्केट में, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे जो ट्रम्प का रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो इलीगल करार दिया था, उसको मार्केट ने इतना अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसकी वजह थी ट्रम्प ने वापस से अनाउंस किया कि ग्लोबल टैरिफ 15% लगाऊंगा। तो उस हिसाब से मार्केट को ये पता नहीं था, मार्केट में अनसर्टेनिटी थी कि मार्केट क्या करे, ऊपर जाए या नीचे जाए। इस वजह से मार्केट एक छोटी सी रेंज में यहाँ पे फंसा रहा और छोटी सी रेंज में ट्रेड करने के बाद वहीं पे ये क्लोजिंग करके गया है। आज का मार्केट देखो, बाइंग करने का लग क्या था, बाइंग करने के लिए पहला जो मोमेंटम था, पहली कैंडल में आपने अगर बाई किया है, अगर इस कैंडल के हाई को ऊपर यहाँ पे निकलने के बाद में बाई किया है तो भी आपको छोटा सा प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आपने इस जगह के आसपास नहीं निकाला है फिर आपको यहाँ पे लॉस भी हुआ होगा। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आता है और नीचे यहाँ पे कंसोलिडेशन करके यहाँ पे क्लोज इसी रेंज में यहाँ पे कर जाता है। तो आप देखोगे 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने पूरा दिन बिताया, तो इसमें क्या कमाएंगे, इसमें कहाँ ट्रेड करेंगे। इसीलिए मार्केट में जब दोनों न्यूज़ हो, पॉजिटिव न्यूज़ भी हो और नेगेटिव न्यूज़ भी हो, तो मार्केट अपने आप को एक रेंज में यहाँ पे होल्ड करता है और उसी रेंज में पूरा दिन यहाँ पे निकालता है। तो ये साइडवेज मार्केट था। ऐसे मार्केट से ऑप्शन बायर को यहाँ पे बचना चाहिए। हमने आज कुछ नहीं किया है। निफ्टी ने क्लोजिंग 25,700 पे दी हुई है। कल की क्लोजिंग से 140 पॉइंट ऊपर आके निफ्टी क्लोज कर रहा है। सेम बैंक निफ्टी में हुआ। बैंक निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ओपनिंग दी, एकदम फ्लैट ओपनिंग होके ये ऊपर गया। ऊपर ये 61,500 के आसपास इसने हाई लगाया। हाई लगाने के बाद वापस नीचे आके एक छोटी सी रेंज में यहाँ पे ट्रेड करता रहा, लगभग 100 पॉइंट की रेंज में। आप यहाँ पे देखोगे ऊपर के लिए 61,200, नीचे के लिए 61,100 के बीच में ये यहाँ पे सस्टेन करता है, थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग करता है। तो बैंक निफ्टी में भी पहला मोमेंटम आपने पकड़ा होगा तो ही आपको प्रॉफिट हुआ होगा, और उसके बाद में मौका नहीं दिया मार्केट ने। फिर आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये साइडवेज हो गया। तो साइडवेज मार्केट में क्या ट्रेड करें। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग 61,275 पे दी है। कल की क्लोजिंग से 92 पॉइंट ऊपर आके क्लोज किया है। अब कल देखो, कल है मंथली एक्सपायरी। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे स्टॉक्स की एक्सपायरी एक साथ है। 24 फरवरी की एक्सपायरी है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जब एक्सपायरी होती है तो जो प्रीमियम होते हैं वो डीके बहुत जल्दी होते हैं। और ऐसे ही एक्सपायरी में जो नया ट्रेडर है, जो बिगिनर्स है, जो नया नया मार्केट में आया है, वो अपने पैसे यहाँ पे साफ करके जाता है। कैपिटल यहाँ पे उड़ जाती है, लोगों की लाखों लाखों रुपए एक ही झटके में उड़ जाते हैं। तो आपको मार्केट में अगर सर्वाइव करनी है तो जब भी आप ट्रेड करो, एक तो एक्सपायरी का ध्यान रखना है। यहाँ पे ये जो बैंक निफ्टी में आप देख रहे हो 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी क्लोजिंग 275 के आसपास हुई है। तो यहीं पे ओपनिंग चाहिए 400 से लेके 200 के बीच में। ये जो जोन है यही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहीं पे ओपनिंग देने के बाद अगर ये ऊपर अगर निकलता है तो ऊपर एक मोमेंटम होगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा 61,400 के लेवल के आसपास। नीचे अगर ये इसी जोन में ओपन होने के बाद 200 को अगर ये ब्रेक करता है तो एक मोमेंटम नीचे होगी। पहला मोमेंटम होगा 61,000 के आसपास तक। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा 200 का ब्रेकडाउन होने के बाद में। टारगेट कहाँ पर रहेगा? पहला 61,000 के आसपास। गैप अप गैप डाउन होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। देखो यहाँ पे ये जो आज का हाई लगा है, अगर इसी के आसपास यहाँ पे 500 के आसपास समझो यहाँ पे गैप अप हो जाता है तो यहाँ पे थोड़ी सी हम रेंज देखेंगे। बिना रेंज के यहाँ पे ट्रेड ऊपर की नहीं करेंगे। अगर ये रेंज बना के फिर ऊपर निकलेगा तो 500 का लेवल ब्रेक होगा और उसके बाद में जो मोमेंटम आएगा, एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ से ओपनिंग देने के बाद यहीं से ये गिरने लगे तो यहाँ पे वापस 200 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। तो इस लेवल के आसपास आपको ध्यान देना पड़ेगा।
कैप डाउन अगर मिल जाए आपको 61,000 के आसपास, तो यहाँ पे आप देखना आपको यहाँ पे पहली मोमेंटम जो होगी वो ऊपर की होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे कोई सपोर्ट कैंडल या फिर बुलिश कैंडल अगर बनती है तो उसको देख के आप ऊपर की ट्रेड कर सकते हैं। 300 और 400 के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ओपनिंग देने के बाद में आपको अगर नीचे ट्रेड करनी है तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को रुकने देना है। उसके बाद 61,000 अगर ये ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे दो टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, 60,800 का और 60,600 का, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ने यहाँ पे 2 दिन ऊपर सस्टेन किया है। तो इस दो टारगेट के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। निफ्टी का आप देखोगे तो निफ्टी ने जो आज का हाई यहाँ पे लगाया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ से लेके आपको आज का जो लो है 600 का, ये 100 पॉइंट आप यहाँ पे मान लो पूरे दिन की आपकी यहाँ पे जो ट्रेडिंग हुई है, इस जोन में अगर ये ओपन होता है और ये कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन करने के बाद में अगर ये ऊपर निकलेगा तो एक अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी, लगभग 150 से 200 पॉइंट की। लेकिन अगर ये सेकंड हाफ में निकलेगा तो और अच्छा सा मोमेंटम है हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो भी प्रीमियम होंगे सेकंड हाफ में आपको सस्ते दाम में मिलने वाले हैं। अगर ये नीचे यहाँ पे निकलता है तो 500 का एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट यहाँ पे 500 का आपको क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना होगा। गैप अप अगर हो जाता है, गैप अप 800 के ऊपर 800 850 के आसपास, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि यहाँ पे एक पिछला हाई है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसी के जगह के आसपास ये हाई है और इसी जगह के आसपास ओपन होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना। रेंज बनने के बाद अगर ये ऊपर निकलेगा तो ये लगभग यहाँ पे 26,000 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ये यहाँ पे हमारा टारगेट यहाँ पे होना चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। ये ओपन होते ही यहाँ पे गिरने लगे तो वापस ये क्लोजिंग के आसपास तक आ सकता है। यहाँ पे आपको ये मोमेंटम नीचे की तरफ 100 पॉइंट की मिल सकती है। अगर गैप डाउन मिल जाए 600 के आसपास या फिर 600 के नीचे, तो यहाँ पे हमें एक अच्छी ऊपर की ट्रेड करने का मौका मिलेगा, जो कि लेके आ सकती है 25,800 के आसपास। ये हमारा यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ऊपर की ट्रेड देखनी है ओपनिंग में। अगर ये यहाँ पे रुकता है और रुकने के बाद ये नीचे निकलने की कोशिश करता है तो 500 एक सपोर्ट है इसके लिए, और नीचे फिर निकलेगा तो ये 400 के आसपास भी आ सकता है। इसके लिए आप यहाँ पे ध्यान रखना। दोनों सिचुएशन में थोड़ा सा रेंज का ब्रेक यहाँ पे वेट करना है। अगर ऊपर ओपन हो तो यहाँ पे रेंज बन के ऊपर निकले, नीचे ओपन हो तो यहाँ पे रेंज बन के नीचे निकले, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन फ्लैट ही ओपन होता है और एक रेंज में यहाँ पे फंसा रहता है तो फिर आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। ये 100 पॉइंट आपको यहाँ पे अवॉइड करके ही चलना है। लगभग ये 100 पॉइंट से लेके 120 पॉइंट का जो जोन है ये हमारे लिए थोड़ा सा डाइसी जोन है, ये ट्रैप जोन हो सकता है। अगर ये मार्केट इसी रेंज में यहाँ पे रुकता है तो आपका यहाँ पे एसएल भी हो सकता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल। एक्सपायरी का अगर ट्रेड नहीं करना है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी के आप यहाँ पे प्रीमियम ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा मोमेंटम कम होगा और उसमें आपको ज़्यादातर दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।